नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम फिर गंगा एकेडमी परिवार में गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबके बीच हाजिर हो रहे हैं। कुछ प्रॉफिट लॉस की नेक्स्ट कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आज हमने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए गणित में आज प्रॉफिट लॉस की तरफ आप पहुँचे हैं और प्रॉफिट लॉस की अगली की कड़ी आज मैं जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं। आज मैं डिस्कस करूंगा। आप सब रिलैक्स होके चेयर टेबल पे बैठ जाइए और गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को खोल लीजिए। अपने मित्र यार में, सगे संबंधियों में शेयर कर दीजिए, सभी जुड़ जाएं और गंगा एकेडमी का हर गरीब, हर परिवार, हर छात्र नौकरी पा जाए। यही गंगा एकेडमी का उद्देश्य है, यही सपना है। आप सब गंगा एकेडमी के सपनों को साकार बनाएं। हम सब प्रॉफिट लॉस के मुद्दे पे आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम समय नहीं खराब करते हैं, आप सब शेयर कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करके हमें मोटिवेट कर दीजिए। चैनल से सब लोग जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए। हम अगली सवाल की ओर चल बढ़ते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1200 रुपया है। कितना है? 1200 रुपया है। 1200 रुपया है तथा क्रय मूल्य, तथा क्रय मूल्य 900 रुपया है। 900 रुपया है। तो लाभ P तथा हानि L, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत होगा या ज्ञात कीजिए। आप सब सवाल को नोट कर लीजिए। सवाल है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1200 रुपया है। सॉरी, केबल फंस गया है, एक मिनट। हाँ, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1200 रुपया में है और क्रय मूल्य 900 रुपया में है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत होगा। मतलब सामान खरीदा गया है 1200 रुपया में और नहीं, बेचा गया है 1200। विक्रय मूल्य मतलब बेचना। बेचा गया है 1200 रुपया में, जबकि वही सामान हम खरीद के लाए हैं 900 रुपये में। 900 में खरीद कर 1200 रुपये में लाए हैं, तो प्रॉफिट अर्थात लॉस, लाभ अथवा हानि प्रतिशत होगी। हम सबसे पहले सवाल जैसे जैसे कह रहा है हम लिख लेंगे। विक्रय मूल्य अर्थात एसपी हमारा है 1200 रुपया। कितना है? 1200 रुपया। और क्रय मूल्य अर्थात सीपी बराबर है 900 रुपया। ये चीज़ें हमें सवाल में दी गई हैं। अब जब दी गई हैं तो मैंने आपसे कहा था लाभ और हानि हमेशा किस पे निकाली जाती है? इसी क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर होगा, कितना होगा? 1200 और 900 के बीच का अंतर बराबर 9 3 12, 300 होगा। होगा ना? 300 रुपया। और मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी कुछ एक चिन्ह बताया था कि एक सिंबल ऐसे होता है। इस सिंबल को हम कहते हैं अंतर का सिंबल। अर्थात इसमें
बड़े में से छोटा घटा देते हैं। किसी के आगे चिन्ह से कोई मतलब नहीं। मान लिया आप लोग पढ़े होंगे कि माइनस अगर बड़ा है तो चिन्ह इसमें बड़ा छोटा सा कोई मतलब नहीं होता। अगर ये चिन्ह दो डिजिट के बीच लगा होता है तो दोनों संख्याओं बड़ा में से छोटा घट जाएगा और चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता है। तो हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर निकाला 300 रुपया। अब इन 300 रुपये में लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत बराबर ये 300 रुपया जो अंतर आया है इसको हम लिख लेंगे ऊपर। अब मैंने आपसे कहा लाभ हानि हमेशा क्रय सीपी पे निकलती है, इसी क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है? 900 रुपया है। गुणे 100 लगा लीजिए। 00000000 खत्म हो गया। 3 त्रिका 9 बराबर आपका आ जाएगा 100/3। ऊपर 100 ही तो बचा, नीचे बचा 3। या तो उत्तर आपका 100/3 हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो आप सही बटा में कर लीजिए। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 33, 1/3। या तो आपका उत्तर ये हो जाएगा। जो ऑप्शन में हो उसको सही करके आगे बढ़ जाइए। आप सब नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल नोट कीजिए। किसी वस्तु को 1000 रुपये में, किसी वस्तु को 1000 रुपये में, किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 800 रुपये में बेची जाती है। 800 रुपये में बेची जाती है। किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीदा जाता है, 800 रुपये में बेचा जाता है। तो वस्तु पर हुए लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीदा जाता है और 800 रुपये में बेचा जाता है, तो उस पर लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। अर्थात हमें खरीदा कितना जाता है? 1000 खरीदा जाता है। सीपी बराबर 1000 रुपया है। हम खरीदते हैं 1000 रुपये में और बेचा जाता है, अर्थात ये एसपी हो जाएगा। एसपी बराबर हो जाएगा 800 रुपया। और मैंने आपसे लाभ हानि प्रतिशत में दोनों बीच का अंतर निकलवाया था। तो 1000 में अगर 800 का बीच का अंतर बड़े में से छोटा घटा दीजिए, 1000 माइनस 800, तो बीच का अंतर कितना आएगा? 200 हीरो आएगा।
बीच का अंतर आएगा, अंतर बराबर 200 रुपया। और लाभ हानि प्रतिशत आप ज्ञात कर लीजिए। लाभ हानि प्रतिशत आप ज्ञात कर लीजिए 200 ऊपर बटे क्रय मूल्य पे मैंने आपसे कहा, तो क्रय मूल्य है 1000। आप 1000 नीचे गुणे 100 कर लेंगे। दो 1 0 यहाँ से 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 काट दीजिए, बराबर आपका दो ऊपर 2 बचा और 1 0 खत्म होके 100 वाला 10 बच गया। अब आप इन 10 गुणे 2 कर लेंगे, उत्तर आपका 20% आ जाएगा। नोट कर लीजिए, सही है। सवाल नोट कर लीजिए। हम अगले सवाल की तरफ फिर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हम इरेज करते हैं और सीधे अगले सवाल की तरफ पहुंचते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य किसी वस्तु का क्रय मूल्य किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है, 500 रुपया है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है। 10% लाभ कमाने हेतु 10% लाभ कमाने हेतु 10% लाभ कमाने हेतु उस पर 10% लाभ कमाने हेतु उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा? कितने रुपए में बेचना होगा। सवाल नोट कर लीजिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है, यानी सीपी बराबर 500 रुपया है, और उस पर हम 10% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचें कि हमें 10% लाभ मिल जाए। इस सवाल को कैसे हम करेंगे? इसमें हम मानेंगे सीपी बराबर क्रय मूल्य बराबर 100% है। अगर क्रय मूल्य 100% होगा और 10% लाभ कमाएंगे तो एसपी कितना बनेगा? एसपी बनेगा 110 रुपया, 110%। अब क्या करेंगे हम? अगर हम सीपी को 100 मान लें और 10% लाभ कमाने हेतु हम बिजनेस कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस 110% हो जाएगा। तो चूंकि 100 रुपया, चूंकि 100% है 500 के बराबर, यही 500 के बराबर तो है 100%। तो इसलिए 1% बराबर ये 500 बटे 100 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसा आप नियम किए हैं कि नहीं किए हैं शुरुआत में लोअर क्लासेस में?
इसलिए अब 110 वाला ये उठा लीजिए, ये वाला 110 उठा लीजिए। 110 बराबर 110 गुणे 500 बटे 100। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब आप काट पीट दीजिए, पेन हम चेंज कर ले रहे हैं। 1 0 1 0 1 0 1 0। अब आप लिख लीजिए 11 गुणे 5, 11 पचे 55 और 1 0 यहाँ पे है तो ये आप बढ़ा लीजिए 550 रुपया। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर हम 500 की वस्तु जो खरीदे हैं 550 रुपये में बेचेंगे तो हमें 10% का लाभ मिल जाएगा। सब नोट कर लीजिए। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम इरेज करते हैं और सीधे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम आप सभी को गणित में कोई समस्या नहीं होने देंगे। आज के बाद कोई भी परीक्षा देने जाओगे आप सब और गणित आया है तो गणित छोड़ के नहीं आओगे। ये गंगा एकेडमी का उद्देश्य है। आप सब इसको वीडियो को अपने भी देखें, अपने से जुड़े हुए सभी तक पहुंचाएं और पूरे भारत के हर गरीब, हर परिवार, हर घर तक पहुंचाइए। ये नोट कीजिए सवाल। जिस वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपया है। 1000 रुपया है। 25% का लाभ कमाने हेतु, वहाँ 10% लाभ कमा रहा था, यहाँ 25% का लाभ कमाने हेतु उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा। वही सिस्टम, वही तरीका, वही रूप है जो अभी हम पिछले क्वेश्चन में किए थे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपया है, 25% इसमें लाभ कमा रहा है, तो वो वस्तु कितने रुपए में बेचेगा। वहाँ हम 10% पे किए थे, यहाँ 25% पे कर रहे हैं। आप वही चीज़, वही फंडा अपनाएंगे। कौन सा फंडा अपनाएंगे? माना सीपी बराबर कितना है? 100 रुपया है। सीपी बराबर 100 रुपया है। अब यहाँ हम 25% कमाना है हमें, तो विक्रय मूल्य 125 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर हम सीपी को 100% माने तो एसपी 125 होगा 25% लाभ कमाने के लिए। अब हम वही फंडा अपनाएंगे। आगे क्या करेंगे? चूंकि 100% 100 बराबर है
चूंकि 100 बराबर है कितने में, यहाँ क्या दिया है 1000, 1000 के, इसलिए 1 में 1000 बटे 100, इसलिए 125 वाला ले लीजिए। 125 है, 125 गुणे 1000 बटे 100। अब आप यही को काट दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 125 गुणे 1000 बटे 100। समझिए, क्रय मूल्य को मैंने 100 माना है, 25% लाभ कमाने के लिए सेलिंग प्राइस 125 हो जाएगा। 100 बराबर है 1000 के जो क्रय मूल्य दिया है, इसलिए 1000 बटे 100, 125 गुणे 1000 बटे 100। अब यहीं पे आप काट पीट दीजिए, 2 0 यहाँ गया। अब आपका गुणा कर डालिए, 125 गुणे 10, 125 गुणे 10 1250 आएगा। देख लीजिए गुणा करके, कोई गलती हो तो बताइए। बिल्कुल नहीं गलती है, सही है। आप सब नोट कर लीजिए सवाल। हम एक क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। हम इरेज करके एक क्वेश्चन और बढ़ते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 400 रुपया है। कितना है? 400 रुपया है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 400 रुपया है तथा लाभ 25% है, तथा लाभ 25% है। कितना है? 25% है। तो वस्तु का सीपी ज्ञात करना है यहाँ। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, वही सिस्टम है, वही तरीका है, सिर्फ थोड़ा सा किया है हम लोगों को परेशान। क्या परेशान किया है? विक्रय मूल्य 400 रुपये में दिया है और वस्तु को 25% में लाभ दिलवा रहा है और हमको क्रय मूल्य दे दिया। अभी तक हमको विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दिया होता था, लाभ नहीं दिया होता था। मतलब कुछ चीज़ें हमें इन प्रॉफिट, लाभ, हानि, विक्रय, क्रय में से कोई ना कोई चीज़, एक चीज़ नहीं ज्ञान बताएगा और चीज़ें बता देगा। जो नहीं बताएगा वही हमको ज्ञात करना होगा। तो अब हम इस सवाल में क्या करते हैं, हम पी लें पानी, फिर हम उत्तर की तरफ चलते हैं। बोलते बोलते गला सूख जाता है। सीपी क्रय मूल्य जो है हमें दिया है कितना? क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य को हम मान लें 100% और 25% लाभ दिया है। तो 25% जब लाभ दिया है तो एसपी अगर 100% है तो ये 125 होगा, तभी तो 25% लाभ मिलेगा। होगा कि नहीं होगा? बताइए।
अब हमें सीपी और एसपी मालूम हो गया, पता हो गया, तो अब वही फंडा अपना लें। अगर 100, चूंकि 100 अगर चूंकि 125 बराबर है कितने में, 400 में, 125% बराबर है 400 में, जो हमें दिया है मूल्य 125, यही तो हुआ। 125 बराबर है 400 में, तो 1 में 400 बटे 125। अब क्या करेंगे, अब पूरे 100 में से क्रयमूल 100 यहाँ माने हैं हम, 100 में कर लीजिए। 100 गुणे 400 बटे 125। अब आप यही काट पीट दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। काटने पीटने में क्या होता है, हम काटेंगे, सोझे काट दें। 25 चौके 100 और 25 पंचे 125। अब कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 400 काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 8 40, 0 80। अब 80 गुणे 4, 8 चौक 32, 320 आएगा। 80 गुणे 4 बराबर 320 रुपया। ये आप सब नोट कर लीजिए, यही आपका हो जाएगा उत्तर, आंसर। सवाल को नोट कर लीजिए। कोई परेशानी हो तो बताओ। ठीक है, आप सब नोट कर लीजिए, हम साइड में हो जा रहे हैं। नोट कर लिए? ठीक है, आज की कक्षाएं यहीं तक। इसके आगे प्रॉफिट लॉस के कड़ी को हम अगले सेशन में फिर जुड़ते हैं, अगले वीडियो में फिर आपके सामने आएंगे। तब तक आप सवाल को रिवाइज कीजिए। कोई परेशानी हो तो बताइए। बस एक विनम्र निवेदन को आप सब स्वीकार कीजिए, इस वीडियो को देखिए और अपने से जुड़े हुए सभी भाइयों, सभी बहनों, सभी छात्र छात्राओं तक पहुंचाइए। इसे पूरे भारत में हर गरीब के घर, हर छात्र छात्रा के घर इसको पहुंचाइए। गंगा एकेडमी कभी पेड क्लास नहीं चलाएगा, हमेशा आप सभी के लिए खुला है और हमेशा निःशुल्क वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आएगा और आप सब वीडियो देख के लाभान्वित होइए। एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, पुलिस, एसआई, टीजीटी, पीजीटी, आईएएस, पीसीएस, लेखपाल, एसडीआई, यूपी SSSC की सभी परीक्षाएं, पेट, हर परीक्षा की तैयारी पूरे पाठ्यक्रम के अनुरूप हर विषय की गंगा एकेडमी संस्था के द्वारा करवाई जाएगी। आप सब वीडियो के माध्यम से वीडियो को पूरा देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, जब तक न समझ में आवे तब तक देखिए और वीडियो देख के लाभान्वित होइए और एक सरकारी नौकरी प्राप्त कीजिए। ये गंगा एकेडमी का उद्देश्य है, सपना है। इस सपने को साकार बनाइए और हम सब मिलकर गंगा एकेडमी के परिवार को बड़ा कीजिए, विस्तार कीजिए। पूरे भारत में गंगा एकेडमी हर घर पहुँचे, ये विनम्र निवेदन है। आप सब शेयर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेड वाली बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और बगल में घंटी दबा लीजिए, जिससे हम यहाँ से कोई भी वीडियो पब्लिश करें तो सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आप सब वीडियो देखकर लाभान्वित होकर एक सरकारी नौकरी प्राप्त करें। हम यहाँ इतिहास, पूरा इतिहास, ज्योग्राफी पूरा, संविधान पूरा,
अर्थव्यवस्था पूरा, साइंस पूरा, साइंस का टैग पूरा, करंट अफेयर पूरा, हिंदी पूरा, अंग्रेजी पूरा, संस्कृत भी पढ़ाएंगे, संस्कृत पूरा। गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, और 1 to all पूरा पढ़ाएंगे। बस आप सभी से गुजारिश है, चैनल का शेयर करें और पूरे भारतवर्ष में पहुंचा के हर घर हर गरीब तक पहुंचाएं, और सभी गरीब छात्र छात्राएं, सभी भाई बहनों एक सरकारी नौकरी प्राप्त करें। इस सपने को साकार बनाएं, उद्देश्य को साकार बनाएं। यही गंगा एकेडमी का उद्देश्य है। आप सब थोड़ा परिश्रम हम कर रहे हैं, थोड़ा सा आप एक दक्षिणा के रूप में सहयोग कर दीजिए, शेयर करके अपने से जुड़े लोगों तक भी पहुंचा दीजिए, और सब मिलकर लाइक सब्सक्राइब करके घंटी दबा के लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट करें। हम आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं होने देंगे। ये गंगा एकेडमी का उद्देश्य है, सपना है। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक। नमस्कार। फिर अगली कड़ी में आप सबके बीच हम शीघ्र मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।